नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इलेक्ट्रो साइंस चैनल पर। आज की वीडियो में हम बात करेंगे ब्लूटूथ म्यूज़िक बोर्ड्स की, लेकिन सिर्फ ओवरव्यू नहीं बल्कि रियल प्रैक्टिकल डिफरेंस समझेंगे। मेरे पास आज 3 बोर्ड्स हैं। फर्स्ट वन इज़ TG113 ब्लूटूथ म्यूज़िक बोर्ड, सेकंड वन इज़ AT0007 5 वोल्ट स्टीरियो म्यूज़िक बोर्ड जिसमें एम्पलीफायर ऑलरेडी आता है। थर्ड इज सिंपल जो 3 वोल्ट या 5 वोल्ट पे ब्लूटूथ कनेक्ट करके चलता है। इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा तो आपके ब्लूटूथ मॉड्यूल के रिलेटेड सारे क्वेश्चंस ज़रूर दूर हो जाएंगे। ब्लूटूथ म्यूज़िक बोर्ड असल में 3 ब्लॉक से मिलकर बनता है। फर्स्ट वन इज़ ब्लूटूथ रिसीवर, सेकंड ऑडियो डिकोडर जिसे DAC भी कहा जाता है, और थर्ड होता है पावर एम्पलीफायर। कुछ बोर्ड्स में ये तीनों ब्लॉक एक ही PCB में होते हैं, जैसे कि ये बोर्ड है, और कुछ में ये अलग अलग में भी लगाना पड़ता है। सबसे पहले बात करते हैं TG113 बोर्ड की। ये बोर्ड पोर्टेबल ब्लूटूथ स्पीकर्स के लिए डिज़ाइन किया गया है। अगर आप इसमें देखेंगे तो इसमें ब्लूटूथ, डिकोडर और एम्पलीफायर तीनों इनबिल्ट है। तो इसमें हमारा जो IC है, जो ये IC ब्लूटूथ और डिकोडर दोनों का काम करता है, जबकि ये IC एम्पलीफायर का काम करता है। ये बोर्ड हमारा 3.7 वोल्ट लिथियम बैटरी को सपोर्ट करता है। इसमें इनबिल्ट बैटरी चार्जिंग पोर्ट है, जहाँ हम यहाँ पे बैटरी कनेक्ट करके और यहाँ पे पिन को, जो हमारा चार्जिंग मोबाइल इनपुट पिन होता है, उसको कनेक्ट करके बैटरी को भी चार्ज कर सकते हैं। इसमें हमें अलग अलग बटन्स मिलते हैं और कुछ LEDs भी मिलते हैं, जैसे कि ये बटन्स हैं जो अलग अलग फंक्शनिंग करते हैं। और यहाँ पे हमें सिर्फ मोनो ऑडियो मिलता है, यानी हमारा सिर्फ एक ही स्पीकर, जहाँ पे हमारा ऑडियो 2 अलग अलग चैनल पे होता है, वो ये मॉड्यूल में सपोर्ट नहीं किया जाता। ये हमारा पिन जो है ये है बैटरी के लिए, और ये पिन होता है हमारा स्पीकर के लिए। तो हम यहाँ पे एक ही स्पीकर कनेक्ट कर सकते हैं। जो हम लेफ़्ट या राइट साउंड सुनते हैं वो हमारा मोनो ऑडियो में नहीं होता है। तो हमारा TG113 मोनो ऑडियो सपोर्ट करता है। जब हम पोर्टेबल स्पीकर्स, रिचार्जेबल साउंड बॉक्स यूज़ करते हैं या फिर वैसा कुछ कॉम्पैक्ट प्रोजेक्ट बनाना है, तो इसके लिए TG113 बेस्ट चॉइस है। अब बात करते हैं AT0007 5 वोल्ट स्टेरियो म्यूज़िक बोर्ड की। ये बोर्ड TG113 से एक लेवल ऊपर आता है। अगर इसके की फीचर्स की बात की जाए तो इसमें ब्लूटूथ ऑडियो सपोर्ट भी मिलता है। यहाँ पे आप USB पेन ड्राइव भी सपोर्ट कर सकते हो। इसी के साथ नीचे के साइड में आप देखोगे तो SD कार्ड भी लग सकता है, ऑक्स का इनपुट भी मिलता है, और इसमें 2 अलग अलग एम्पलीफायर IC होने की वजह से ये स्टेरियो को भी सपोर्ट करता है। यहाँ पे हम 5 वोल्ट का सप्लाई दे सकते हैं या फिर 3.7 वोल्ट लिथियम आयन बैटरी भी कनेक्ट करके ये बोर्ड को पूरा चला सकते हैं। ये बोर्ड में हमारे पास 2 अलग से एम्पलीफायर ICs लगे होते हैं, जिसको लेफ़्ट और राइट दोनों चैनल के साथ कनेक्ट किया गया है। इसलिए हमें ये बोर्ड में अलग से एम्पलीफायर IC लगाने की या एम्पलीफायर बोर्ड लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। आप जो 3.7 वोल्ट का सप्लाई दोगे उसी में ये एम्पलीफायर IC भी काम करेगी और आपको आउटपुट अच्छा और अच्छे क्वालिटी का साउंड मिलेगा। अगर आप कोई होम म्यूज़िक सिस्टम, वुडन कैबिनेट्स या कार के प्रोजेक्ट्स बना रहे हैं या फिर डेस्क के लिए कोई स्पीकर बना रहे थे, इसके लिए AT0007 एक एक्सेलेंट चॉइस हो सकता है। तो आप ज़रूर इसको ट्राई कर सकते हैं। हमारा तीसरा ऑप्शन है सिंपल ब्लूटूथ म्यूज़िक चिप। ये एक बेसिक सिंपल म्यूज़िक ब्लूटूथ चिप है जिसमें हम ब्लूटूथ से कनेक्ट करके सॉन्ग प्ले कर सकते हैं। ये मॉड्यूल ब्लूटूथ से हमारे सॉन्ग्स का इनपुट लेता है और उसे IC में प्रोसेस करके उसको आउटपुट में भेजता है। बट इसका आउटपुट फॉर्मेट बहुत लो होता है, जिसको हम डायरेक्टली स्पीकर से कनेक्ट नहीं कर सकते। उसकी वजह से हमें इसे एक छोटे से एम्पलीफायर के साथ कनेक्ट करना पड़ता है, और ये एम्पलीफायर हमें जैसे हमारे स्पीकर के लिए ज़रूरत है वो तरीके का आउटपुट दे देता है। तो चलिए इसके बारे में और जानते हैं। अगर आपको ये ब्लूटूथ बोर्ड का कनेक्शन देखना है तो यहाँ पे आप देख सकते हो DC 5 वोल्ट और ग्राउंड जहाँ पे लिखा है वहाँ पे आपको 5 वोल्ट की बैटरी या फिर 3.7 वोल्ट लिथियम आयन बैटरी को कनेक्ट करना है। उसी के साथ कॉमन ग्राउंड जो स्पीकर है वो यहाँ पे कनेक्ट करना है, और लेफ़्ट वाला यहाँ पे और राइट वाला यहाँ पे कनेक्ट करना है। ये स्पीकर और ये जो वायर्स है ये हमारे डायरेक्टली स्पीकर में ना जाके हमारे एम्पलीफायर बोर्ड में जाएंगे, जो कि मैं आगे दिखाता हूँ। तो ये हमारा एम्पलीफायर बोर्ड है। अगर आप ध्यान से इसे देखोगे तो यहाँ पे जो LGR लेफ़्ट, ग्राउंड और राइट जो हमारे
ब्लूटूथ बोर्ड से आउटपुट्स आ रहे थे वो हम यहाँ पे इनपुट में देंगे। यहाँ पे हम सेम 5 वोल्ट प्लस और माइनस बैटरी का कनेक्शन करेंगे और यहाँ पे हम 2 अलग स्पीकर, यानी यहाँ पे भी हमें स्टेरियो आउटपुट मिलता है, तो यहाँ पे लेफ़्ट वाला स्पीकर और यहाँ पे राइट वाला स्पीकर का प्लस माइनस कनेक्ट कर देंगे। तो ये हमारा सिंपल कनेक्शन हो जाएगा और यहाँ पे बैटरी का इनपुट मिलते ही ये बोर्ड काम करने लगेगा। आप ब्लूटूथ से मोबाइल से कनेक्ट करके इसमें सॉन्ग्स प्ले कर सकते हैं। अगर कुछ बोनट्स टिप्स की बात की जाए, अगर आपको अच्छा साउंड आउटपुट चाहिए तो आपका स्पीकर हमेशा रबर कोन के साथ होना चाहिए। ये फोम कोम आपको अच्छा स्पीकर आउटपुट नहीं देता है। अगर आपको प्रॉपर बेस चाहिए तो आपको रबर कोन वाला ही स्पीकर यूज़ करना है। उसी के साथ आप एक पैसिव रेडिएटर विथ मैग्नेट और एनी स्टील और एनीथिंग प्लेट आप लगा सकते हो, जिसकी वजह से आपका बेस उभर के आएगा और आपको अच्छा साउंड आउटपुट मिलेगा। तो चलिए एक सिंपल विदाउट बॉडी म्यूज़िक प्लेयर बना के देखते हैं, जिसमें हम TG113 का यूज़ करेंगे। एक सिंपल स्पीकर जो कि ये वूफर स्पीकर है और उसी के साथ हमने यूज़ किया है एक 3.7 वोल्ट लिथियम आयन बैटरी का। 3.7 वोल्ट लिथियम आयन बैटरी में हमारे पास ये कपलर ऑलरेडी जॉइंट है, जिसको हम कनेक्ट कर सकते हैं हमारे TG113 के बैटरी के पोर्ट में। हमने हमारे स्पीकर के साथ वही एक पिन को कनेक्ट कर लिया है। हमने इसे सिंपल जॉइंट किया है। आप जब इसे यूज़ करेंगे तो आप इसे सोल्डर कर दीजिएगा। अगर आप डायरेक्टली जॉइंट ऐसे करते हैं तो आपको साउंड में थोड़ा सा नॉइज़ मिल सकता है, तो आप सोल्डर करेंगे तो ये नॉइज़ कम हो जाता है। तो चलिए इसे कनेक्ट करते हैं। तो यहाँ पे हमारा सिंपल कनेक्शन रेडी है। हम ऑन ऑफ स्विच को वापस से यहाँ पे दबा के रखेंगे तो हमारा स्पीकर ऑन हो जाएगा। Bluetooth mode. Mas quero continuar. As ondas batem no meu peito sem parar. Quando chega perto não sei nem respirar. Tua sombra